राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। यह कहानी महाराजा विक्रमादित्य की सहनशीलता और उनकी बुद्धिमानी पर आधारित है। राजा विक्रमादित्य कई बार अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए साधारण वेशभूषा में अपने महल से निकलते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। एक दिन उन्होंने ऐसा ही किया। महाराजा विक्रमादित्य साधारण वेशभूषा में अपनी राजा का हाल चाल जानने के लिए अपने महल से निकले। चलते चलते वो कहीं रास्ता भटक गए। तभी उसे दूर से एक हवलदार आता दिखाई दिया। उसने हवलदार से पूछा कि रुकिए, कृपया करके मुझे ये रास्ता बता दीजिए। इस पर हवलदार ने राजा विक्रमादित्य को एक साधारण व्यक्ति समझकर पूरे गुस्से में कहा, कौन हो तुम, मुझसे रास्ता क्यों पूछ रहे हो? तब उसने कहा कि मुझे इस रास्ते पर जाना है, कृपया करके मुझे यह रास्ता बता दीजिए। अब हवलदार साहब ने कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं रास्ता बताने वाला नहीं हूँ, मैं एक सरकारी आदमी हूँ। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, क्या कोई सरकारी आदमी किसी को रास्ता नहीं बता सकता? इस पर हवलदार साहब ने कहा, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा, तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता मेरी वेशभूषा से मैं कौन हूँ? इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम एक सरकारी आदमी हो, दिख रहा है। बोला, हाँ। तुम सिपाही हो? बोला, नहीं। उससे भी बड़ा, तुम मंत्री हो? बोले, नहीं। फिर राजा ने कहा कि शायद तुम एक हवलदार हो। इस पर हवलदार खुश हुआ और बोला, सही पहचाना। अब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम मुझे जानते हो? हवलदार ने कहा, नहीं। तुम एक साधारण इंसान हो, मेरे सामने खड़े हो, मैं इतना जानता हूँ। राजा ने कहा, नहीं। तब उसने कहा, क्यों, तुम एक सिपाही हो? उसने कहा कि नहीं। कहा, मैं एक सरकारी आदमी हूँ। तब हवलदार कुछ ऐंठन कम हुई, आराम से बोला, और आप हवलदार हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी बड़ा। तब उसने कहा कि तुम एक मंत्री हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी बड़ा। तब वह समझ गया और पहचान गया कि ये साधारण वेशभूषा में और कोई नहीं, महाराजा विक्रमादित्य है। इस प्रकार वह हवलदार राजा के चरणों में गिर गया और राजा से माफ़ी मांगी। दोनों हाथ जोड़कर राजा के पैर पकड़ने लगा। इस प्रकार राजा ने कहा कि यदि दुष्ट व्यक्ति के पास शिक्षा चली जाए तो वह उसका दुरुपयोग करता है, यदि दुष्ट व्यक्ति के पास धन चला जाए तो वह उसका घमंड करता है, और यदि श्रेष्ठ व्यक्ति के पास विद्या चली जाए वह उसका यूज करता है और धन का सही प्रयोग करता है।